नमस्कार, मैं हूं अनिमेश और बात खाली का ये है 5वां संस्करण। जब जिंदगी में 5 वर्ष की आयु आती है तो घर वाले बेचैन हो जाते हैं कि इस बच्चे को किसी न किसी स्कूल में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके इसकी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा। हमारे स्टूडियो में 3-5 भी हो सकता है क्योंकि 5वें संस्करण में 3 लोग हैं। मैं हूं अनिमेश, अनीस हमारे साथ है और आज आंचल भी जुड़ी हैं। हेलो। हम दोनों का तो ठीक है, तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नई नई टॉपिक पर बात करेंगे आज। 5 को लेकर क्या अनुभव है तुम्हें? तुमने कभी 5 जेन जी हो ना तुम? हाँ, पर 5 का सिक्का देखा है? हाँ, देखा है। तो पुरानी है ये। इनसे अभी भी 5 के सिक्के चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? नहीं, अब तो वो जो सिक्के संकलित करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेस्मेटिक, उनके पास ही मिलते हैं। पर मैंने देखा है 5 के सिक्के। आप 5 रुपए बोल रहे हो, 5 पैसे बोल रहे हो? 5 पैसे। हाँ, पैसे? नो नो नो। हाँ, जेनजी स्टेटस कंफर्म्ड। 5 पैसे के सिक्के नहीं देखे तुमने? नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा है तुमने। ये अच्छा, तो कोई बात वो नहीं। सिक्का होता 5 का था, होता चौकोर था लेकिन। हाँ, ये उसकी खासियत थी और उससे सिक्का जीत नाम का एक बहुत ही हाईली टैलेंटेड गेम खेला जाता था, जिसमें सबसे लोवेस्ट डिनोमिनेटर का वो आना के पहले या आना के बाद कहें तो 5 का सिक्का सबसे छोटा होता था। और 5 पे बात करने के लिए अपने पार्थिव शरीर के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे कहा जाता है कि 5 तत्वों से ही बना है ये शरीर। हाँ, ये 5 ही तत्वों से बना है और जिस एक शंख को फूंकने से आप युद्ध शुरू कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, वो 5 जन्य कहलाता था। बड़ा प्रसिद्ध शंख था और बहुत सारे पौराणिक कथाओं में जितने भी हमारे नायक हुए, सबके शंख के अपने अपने नाम थे। आजकल नायक के अपने अपने इंस्टा नाम होते हैं। शंखनाद से पहले वो नोटिफिकेशन नाद आ जाता है सुबह सुबह। हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। तो बड़े लंबे अरसे के बाद हमारी जो न्याय की देवी है, उनकी आंखें खुल गई हैं। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हाथ में जो तलवार थी, जो प्रतीक थी कि जो भी कानून के विपरीत जाएंगे उनको दंड मिलेगा, तो वो तलवार हटा दी गई है। वहाँ संविधान की किताब आ गई है। इस उम्मीद में मैं हूं कि जितने भी लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, संविधान की किताब दिखाते हैं, वो पढ़ेंगे भी। उम्मीद लोगों से शायद यही हो रही है, लेकिन एक और इस पे दिक्कत आ सकती है कि लोगों से क्या डर खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हाथ में तलवार नहीं है। नहीं, कहीं तो होगी ना हाथ से निकल के। तो वो डर दिक्कत आ रही है मतलब। लेकिन मैं जो मतलब एक जो हमने नैरेटिव बना लिया था, वो तो ये था कि निष्पक्ष होंगी, वो नहीं देखेंगे कि पक्ष कौन सा, इसलिए आंख में पट्टी थी। लेकिन लोगों ने अंधा कानून वाला नैरेटिव बना दिया, तो उसको तोड़ने की भी ये कोशिश है। और चूंकि ये ब्रिटिश समय से चला आ रहा था ये प्रतिमान, तो उसको भी तोड़ने की कोशिश है। लेकिन आपने आंख में पट्टी बांधी हो, आंख मिचौली का कभी खेल खेला है आप दोनों में से किसी? यस। जेनजी लोग खेलते हैं ये वाला खेल? इतनी भी जेनजी नहीं हूँ मैं। 2000 की birth है मेरी। इतनी जेनजी क्या ये होता है? मतलब कि एक टाइप के लोग होते हैं ना जो नॉट जेनजी, नॉट मिलीनियल, मतलब बीच में होते हैं कहीं, कि उनको पता है कि शकला का बुम बुम आता था और हमें ये भी पता है कि हनी सिंह के गाने पे कैसे वाइब करना है। तो 2000 वाले ना? Yes. ये Y2K वाले वायरस टाइप के, वायरस टाइप। ना तुम इधर की हो ना उधर की हो। हाँ, तुम मतलब कहाँ इस की टाइप के। मझधार में हो। हाँ, मजेदार बीच के हम। हाँ, तो कभी आंख मिचौली खेली है? हाँ, बिल्कुल। तो आंख मिचौली में ऐसा होता है ना कि अगर लंबा दाम देना पड़ जाए, पट्टी थोड़ी लंबी टिक जाए, फिर आंख खोलो तो भी नहीं दिखाई देता। हाँ, बिल्कुल। वो मिचमिचा जाती हैं आंखें। हाँ, फिर कुछ टाइम तक ऐसे रेस्ट चाहिए होता है कि रुक जाओ थोड़ा देर। हाँ, थिएटर से अब तो थिएटर में खैर अंदर की लाइट्स भी काफी हो गई हैं, तो आपको रास्ता वास्ता दिख जाता है। अदरवाइज जो पुराने ओल्ड स्कूल थिएटर होते थे, कुछ नहीं दिखता और बाहर आके आंख भटकते रहते थे लोग। एक दूसरे से टकराते। अभी तो सारी जाना चीजें कहाँ बड़ी से बड़ी है भाई? दिख रही थी, अभी सब गायब हो गई। अचानक क्या हुआ? तो ऐसा कोई अनुभव है कि मतलब अंधेरा हो, अचानक उजाले में आ गए हो और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो? अस्तोमा ज्योतिर्गमय सडनली सडन तीनों के दिनों साइलेंट हो गए वो तो। हाँ, ये इसी को अंधकार कहते हैं। एक होता है ना कि आप सो रहे हो और माँ के कमरे की खिड़की खोल दे। अच्छा, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं सवेरे के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पर सो रही थी और ज्यादा सोने के कारण ऐसा हुआ कि 6 बजे मेरी नींद खुली। तो मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि अभी ना रात ही है और मैंने रात ही है बोल के वापस से मैं सो गई। तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दोपहर की गहरी नींद के बाद शाम को सवेरे की फील आती है। यस। ये एक छोटा सा मेरे को डाउट आ रहा है। तुम सवेरे सोई थी है ना, दोपहर तक, फिर उठी 6 बजे शाम को, सोई कब थी?
दोपहर में दो और करीब अरे बाप रे। ये मतलब अर्ली मॉर्निंग वाली फीलिंग लेकर फिर से हाँ कभी कभी हो जाता है, मतलब कि वो कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है जो बहुत टीचर की बहुत ज्यादा बात मानते हैं कि दोपहर में सो गए 6 बजे उठे फिर सुबह हो गई लाओ ब्रश करो। हाँ घर हाँ वाले ये से वाली फीलिंग आती ये है। हमारे बुजुर्ग ज्यादा करते हैं कि वो 2 बजे 3 बजे 5 बजे भी उठेंगे, मतलब 3 बजे भी उठेंगे तो उन्हें लगता है सवेरे हो गई है। उनकी 3 ही बजे होती थी। हाँ बेसिकली जेन जी को लगता है कि उस समय रात थी। 3 बजे रात ही होता है, 4 बजे से आई कैन नहीं, लेकिन एक और दोपहर के सोने का सुख रायपुर वाले और छत्तीसगढ़ वाले नहीं ले पा रहे हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है और गर्मी चल रही है। गर्मी चल रही है एग्जैक्टली। दोपहर मुझे तो छोड़िए, रात में सोने का सुख नहीं मिल रहा है अभी। हाँ। इतनी उमस और मच्छर अलग से। बिल्कुल, तो ये बेतहाशा गर्मी, और गर्मी वाली गर्मी के लिए हम प्रिपेयर्ड होते हैं। ये जो सर्दी वाली गर्मी है या वो जो बारिश में गर्मी आती है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। ये फिर बिन बुलाए मेहमान वाली फीलिंग देता है ना। हाँ। यार ये आ गया, अब कब जाएगा भाई, जल्दी जा। अतिथि तुम कब जाओगे। ये जा नहीं रही है और लोग आ नहीं रहे हैं जिगरा देखने। ये भी एक डिस्कशन चल रहा है कि थिएटर खाली पड़े हैं और सेलिब्रिटीज जब खाली होते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, वही कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो भरी हुई सीटें दिखा रहे हैं लेकिन थिएटर में कोई नहीं है। तो उस तरफ से भी पलटवार हो रहा है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। सेलिब्रिटीज की बातों पे नहीं जाते, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लोग कम हों पर ज्यादा दिखाने हों। कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है? चुनावी रैलियां, हाँ वो तो फोटोशॉप का कमाल है। शादी पे मेहमानों के साथ ऐसा होता है कि मेरे घर ज्यादा मेहमान आए थे, मेरे घर ज्यादा मेहमान आए थे, तो आजकल वो एरिया छोटा कर लेते हैं। हाँ वो भी करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हेड काउंट जो है वो अपने मर्जी से बताते हैं कि आए होंगे 200 लोग, अरे बारात में 500 आए थे। और उन्होंने खुद ही केटरिंग वाले को 150 का ऑर्डर दिया था। भाई 150 से एक ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेमेंट काटूंगा मैं। लेकिन बताते 500 में, तो वहाँ पे ज्यादा बताया जाता है लोगों को। स्कूल्स पे अक्सर ऐसा देखा गया कि जब अपना प्रमोशन करते हैं, काफी सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कॉलेज खासकर कि हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, भीड़ हमारे यहाँ ज्यादा होती है। हाँ, और बहुत सारे तो कोचिंग वाले अपने जो सफलता के बोर्ड टांगते हैं। अरे बहुत। तो कोई इंक्वायरी करने भी आया हो, और इंक्वायरी इस बात की करने आया हो कि भैया ये रास्ता जो है आगे जाके थिएटर में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और अगर वो सेलेक्ट हो गया अपनी मेहनत से तो उसकी भी फोटो टांग देते हैं। ये हाँ, बिल्कुल। मेरी एक फ्रेंड है, अभी बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और एक कोचिंग पे वो सिर्फ पता करने गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आपको पता चल जाएगा कौन सा। तो मैं कोई सीबीआई हूँ? ऐसे नाम नहीं छोड़ दो, नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर ने कहा था बड़ा आदमी मान लेते। तो वो सिर्फ पता करने गई थी नीट की कोचिंग आपके यहाँ होती है और कौन कौन से बैचेस में होती है। वो समहाउ 1 साल बाद सेलेक्ट हो गई, कहीं और से उसने कोचिंग की। इसने रायपुर के 3 चौराहों पे बड़ा सा पोस्टर टांगा उसके फोटो के साथ कि फलाना ने हमारे यहाँ से कोचिंग की और नीट क्वालिफाइड। नहीं, लेकिन मैं उस डेटा कीपर की काबिलियत जानना चाहता हूँ जो कोई भी विजिट कर रहा है रैंडम आदमी, उसकी फोटो रखता है, उसको ट्रैक करता है कि ये कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है, और उसके बाद एन वक्त पे जब रिजल्ट डिक्लेयर हो उसकी फोटो ढूंढ के निकाल भी लेता है। अच्छा, HD क्वालिटी पे मिलती है, जबकि हाँ। अक्सर ऐसे जगहों पे जमा करते हैं पासपोर्ट फोटो। तो ये भी एक लड़ाई है। लड़ाई एक और चल रही है अभी कि रशिया के नाम एक उपलब्धि आई है। शुक्र ग्रह है, उसके जो एटमॉस्फेरिक रीजन में फॉर द फर्स्ट टाइम किसी प्लैनेट में रशियन एक यान पहुंच गया है। और इस पे जो मीम मैंने देखा वो यही कि रशिया के अगल बगल के देश यही कह रहे हैं कि शुक्र है वहां गया, यहाँ नहीं आया। सबसे ज्यादा खुश आई थिंक यूक्रेन होगा फिर। नहीं, यूक्रेन में तो ऑलरेडी है। नहीं, क्योंकि रशिया के जितने भी मिसाइल्स थे वो इधर उधर हाँ, ये कह सकते हैं कि रशिया को दूसरे के घर में घुसने की अभी प्रैक्टिस चल रही है। तो वो ग्रह में गया, लेकिन ये हुआ ना कि मतलब ग्रह प्रवेश हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी गृह प्रवेश होता है लोग कहते ग्रह प्रवेश ही। हाँ, ये अब पता नहीं छत्तीसगढ़ का ही है कि ऑल इंडिया का है। लगभग ऑल इंडिया का है, सेंट्रल इंडिया में तो ये है। तो मैं तो उसको यही समझता हूँ कि चूंकि जब भी गृह प्रवेश की पूजा होती है तो 9 ग्रह को बुलाते हैं, तो गृह प्रवेश भी तो हुआ ना। हाँ, और ये भी देखा जाता है ना अक्सर, मतलब बहुत सारे घरों पे आप प्रवेश करो तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ घरों पे प्रवेश करो तो ग्रहण लगे जैसा बात हो जाता है। हाँ, ये सूट कुछ नहीं कर रहा है। घर जो हैं वो प्रतिबंधित होते हैं प्रवेश के लिए, तो और कुछ आपकी हरकतों से होते हैं। कुछ थोड़ी काबिलियत मतलब इंडिविजुअल की भी है। नहीं, कुछ जगहों पे तो प्रॉपर प्रतिबंधन लगा दिया जाता है कि प्रोहिबिटेड एरिया, प्लीज डोंट कम, और लोग वहीं जाते हैं। हाँ, इंडियन कल्चर। नहीं आजकल तो घर में मतलब नेम प्लेट के पहले भी लिखा रहता है कि
बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो लोग उसी एक बात को पढ़ के प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ, वो लोग फिर आत्मसात कर लेते हैं। हाँ, कम से कम चंदा मांगने वाले प्रवेश नहीं करते। नहीं, वो समझ जाते हैं यार ये हमारे हाँ लिए हुआ, लिखा है। मैं बोलने वाली थी कि हाँ ऐसे घर में मैं तो नहीं जाती। अच्छा, जेन जी चंदा मांगते हैं किसी चीज का? जेन जी नहीं हूँ मैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगी नहीं तो पर तुमको नहीं बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जेनजी चंदा मांगते हैं। नहीं। तुमने फिर अपने पे ले लिया। तो जेन जी चंदा नहीं मांगते हैं, ये अभी पता चला है। लेकिन घर की हम बात कर रहे हैं और कुछ चीजें घर और घर वालों के सामने ना हो तो बेहतर है। जैसा टीम इंडिया के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच में 46 पे ऑल आउट हो गए। और दुख इस बात का कम है कि 46 पे ऑल आउट हो गए, इस बात का ज्यादा है कि अपने होम ग्राउंड में, अपने घर में ये बुरी गत हुई उनकी। तो ये जो होता है ना कि अपने घर में, अपने मोहल्ले में पिट जाना, ये दुख बर्दाश्त किया है कभी जिंदगी में? 2-3 बार तो हुआ है। हाँ, संभव ये रहा कि घर तक जब हम लोग ऐसा पीट के आते थे तो मेरे यहाँ जब भी मैं बताता फलाना ने मार दिया, फलाना ने मार दिया, तो पापा तो साइलेंट रहते थे। उनको पता था मेरा पैदा किया हुआ इसका तो बनता है मार खाना। मम्मी बड़ी ऑफेंड हो जाती क्योंकि माएँ अपनी औलाद से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है, खासकर छोटे बच्चों से। तो वो डबल पीटती थी, तू आया है ठीक है, मार खा के क्यों आया, तू मार के क्यों नहीं आया। तो ऐसा 4-5 बार हुआ, उसके बाद से हमने बताना बंद कर दिया। अब मम्मी आंचल को लग रहा है ये कौन सा सिलेबस है। अब मम्मी इस बात से खुश थी कि मतलब उनको ये लग रहा था कि पीट के नहीं आ रहा है। हम इस बात से खुश थे कि अब घर में आके डबल नहीं पीटना पड़ रहा है। तो पिटाई नहीं, एक और चीज होती है ना, जो मतलब ये रहता है कि एक तो आप अपने घर में या घर के सामने न पिटें, और एक होता है कि वो जहाँ हैं वो ही घर है तो उनके सामने ना पिटें। जैसे ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं अपने घर में ही अपनी मम्मी से पिट तो रही थी पर मेरी फ्रेंड भी खड़ी थी, तो वो थोड़ा सा मुझे, समझ रहे हैं आप, हाँ, मतलब ऐसे मम्मी और मार ज्यादा लेना। मम्मी मार लेना पर उनके जाने के बाद। हाँ, तुम्हारी जनरेशन तक ना समय बहुत बदल गया है। हमारी जनरेशन में ऐसा है कि अगर जूतम पैजार आप पे हो रही है और आपका दोस्त है तो वो भी पिटेगा। वो भी पिटे। तो वो पहली फुर्सत में भाग लेता था कि मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, क्योंकि पापा पापा हैं, हाथ उधर भी एक आध दो जम देते थे। नहीं, तब हमारे टाइम पे ये होता था ना कि माँ तो सबकी माँ होती है, किसी को भी पीट सकती है, और पापा भी फिर वो तो शाश्वत है, पिताजी हैं, तो अच्छा किसने मारा है, फलाना अंकल ने, तू नहीं कोई गलती की, फिर उसके पिताजी अलग पीटते थे। हाँ, और ये स्वैग भी होता है ना, जैसे हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जाके उनको हराते हैं तो हम कहते हैं घर में घुस के मारा। हाँ। न्यूजीलैंड जाते हैं, उनको हराते हैं तो घर में घुस के मारा वाला नैरेटिव आता है। चुनाव में भी आ जाता है कभी कभी कि घर में घुस के फलाना, घर में घुस के ठिकाना। तो ये जो घर का है ना, कि अपनों के सामने, दोनों का, आपके अपमान का और आपके सम्मान का, दोनों का मजा अपनों के सामने है। यस। मतलब आप किसी मल्टीनेशनल में ज्वाइन कर लें, आप यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, वहां आप सम्मानित हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बट आपकी गली का वो नृत्य समारोह जिसमें आप प्रथम आए हैं, यस, उसका अलग मजा है, उसका स्वैग अलग है। हाँ, फिर वो कई सालों तक रहता है, अरे मैंने डांस किया था, मैं डांस में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा आप डांस करते? नहीं, मैं मोहल्ले में आया था। हाँ। तो फिर वो, अच्छा मोहल्ले में, ठीक है, आप अपने समय के हीरो हैं, कौन जान रहा है। तो अपने घर के सामने ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, और हमने जितनी ज़रूरी बातचीत करनी थी, हमारा ये 5वां संस्करण हमने कर ली। अब जिस एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा रन बटोरे जाते हैं उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 6ठे संस्करण की तरफ। तो तब तक के लिए आपको ये कैसा लगा हमारा खाली बात का पूरा वार्तालाप, कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अनीश की बहुत पहचान है, उसने पता किया है। सब्सक्रिप्शन पे भी जीएसटी नहीं है ना यूट्यूब पे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट्स से हमें नवाजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी।